बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज और आई ग्लासेस के क्षेत्र में रोजगार की तलाश की, लेकिन इस कारोबार में उतरने से पहले और करियर बनाने के लिए कैसी होनी चाहिए तैयारी और तालीम, साथ ही जानते हैं कि कहां-कहां इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। आंखों को नया जीवन देने वाले नजर के चश्मों और कॉन्टैक्ट लेंस के क्षेत्र में अगर आपने कैरियर बनाने का मन बना लिया है तो आइए अब इसकी आरंभिक तैयारी और तालीम के बारे में जानते हैं। इसे बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए देश भर में कई संस्थान हैं, जिनमें प्रमुख हैं लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राजाजी नगर, बैंगलोर। ईमेल है sissibrg@vsnl.com। लघु उद्योग सेवा संस्थान जनक कुटी, चंबा घाट, सोलन। फोन नंबर है 22633766। लघु उद्योग सेवा संस्थान शहीद कैप्टन मार्ग, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास, नई दिल्ली 110020। फोन नंबर है 0112683818 और ईमेल है sissi@del3.vsnl.com। लघु उद्योग मंत्रालय ने इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश भर में स्थापित अपने प्रशिक्षण केंद्रों में इस कोर्स की सुविधा मुहैया कराई है। सभी केंद्रों पर पावर ग्लासेस बनाने के 2 तरह के कोर्स उपलब्ध हैं। लेंस ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग का 6 महीने का कोर्स है और हम 1 महीने का कोर्स भी करते हैं। 6 महीने का हमारा दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम है और 1 महीने का हम उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। अगर किसी को पूर्ण जानकारी और पूर्ण दक्षता प्राप्त करनी है तो उसमें लेंस ग्राइंडिंग में 6 महीने की ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। पावर लेंस को बनाने के लिए सबसे पहले प्लेन ग्लास लिया जाता है, जिसे आयरन कॉट के जरिए ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक होने के बाद मशीन की सहायता से इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। जितने नंबर का पावर चाहिए उसके मुताबिक ही टूल उपयोग में लाया जाता है। ग्राइंडिंग के बाद ग्लास को और अधिक स्मूथ किया जाता है, जिसके लिए 302 या 303 पाउडर का इस्तेमाल होता है। जब एक ग्लास स्मूथ हो जाता है तो सीरियम ऑक्साइड नामक अन्य पाउडर के साथ इसकी पॉलिशिंग की जाती है। बस तैयार हो गया आपका ग्लास। इसी तरह इसका दूसरा भाग तैयार कर लिया जाता है। लेंस तैयार करने के बाद इसे फ्रेम में फिट करना भी एक कारीगरी है। ये लेंस है और इसको जो है ये फिनिश हो चुका है। अब हमने इसको जो है फ्रेम में जो है फिट करना है। पहले इसको हम जो है पेंसिल से जो है मार्क कर लेते हैं। हमने इसमें जो है मार्किंग कर ली ब्लैक पेन से। अब इसमें जो है डायमंड, ये हमारी डायमंड पेंसिल है जो मार्किंग की है, तो इसके साथ साथ हमने इसको लगाया, छोड़ देंगे इसमें यहाँ से जो फालतू से इसका ये निकला है। चिपिंग करने के बाद हम जो है मशीन पर जो है एजिंग स्टोन पर इसकी जो है एज बनाएंगे। एज बनाकर दोनों साइड से इसको एज बना करके उसके बाद हम जो है फ्रेम में इसको ऐसे जो है फिट कर दें। साल में 2 बार इन संस्थानों में आवेदन किया जा सकता है। इन संस्थानों में पाठ्यक्रमों की फीस भी इतनी कम रखी गई है कि हर वर्ग के लोग इसे वहन कर सकें। साल के 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। एक स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और दूसरा स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर को। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का 6 महीने का जो शुल्क है, जिसको हम फीस कहेंगे, 1500 रुपये प्रति कैंडिडेट है। और 1500 रुपये, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ही कम और भारत सरकार का मिनिमम शुल्क है। इन केंद्रों पर प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को पावर ग्लासेस के प्रोडक्शन की मौलिक तैयारियों के बारे में बताया जाता है। प्रोडक्शन की उन बारीकियों की जानकारी भी दी जाती है जिसके बाद एक छात्र को इसमें महारत हासिल हो जाए। 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक ग्लास ब्लैंक लेके उसमें पावर निकालना, इसकी कटिंग करके फ्रेम फिटिंग करना हमें बताते हैं। तो इस 6 महीने के कोर्स करने के पश्चात कोई भी प्रशिक्षणार्थी जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास है, वो अपना एक उद्यम स्टार्ट कर सकता है। अगर आप पावर ग्लास की यूनिट खुद लगाना चाहते हैं और आपके पास पूंजी का अभाव है तो इस अभाव को दूर करने में भी ये संस्थान आपकी हर संभव मदद करते हैं। जो हाई स्कूल पास है या फेल है और जिसकी वार्षिक आमदनी 45,000 रुपये के से कम है और जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ 3 साल का उसके पास रेजिडेंसी प्रूफ है, तो उसे इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त हो सकता है।
और भी विभिन्न बैंकों की भी अपनी योजनाएं हैं जहां से वो ऋण ले सकता है। हमारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है जहां से ऋण ले सकता है। इसमें भी हम ऋण प्राप्त कराने में जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षणार्थी हैं उनको मदद करते हैं। स्पेक्स और लेंसों के कारोबार की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से हर साल कई हजार छात्र इस कोर्स से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है और हमें सर्विस ठीक है हमारे, और उन्होंने पहले हमें यहाँ पे टूल करेक्शन का बताया था, उसके बाद टूल करेक्शन करना, उसके बाद हमें टूल लैपिंग करना बताया है। पहले मेरे को चश्मा लगा हुआ था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं औरों के लिए भी ये काम करूं जिनसे उनको भी दिक्कत ना हो और आगे चल के वो काफ़ी अच्छे तरीके से देख सके। थोड़ी तैयारी और तालीम के बाद किसी भी युवा के लिए इस क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर खुल जाते हैं। पावर ग्लास इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग में कहीं भी आप खुद को स्थापित कर सकते हैं। आंखों में कुछ कर दिखाने के सपने और मन में उनको पाने का जज्बा हो तो कोई भी अपना भविष्य संवार सकता है। इन पंक्तियों को सही कर दिखाया हमारे तीरंदाज ने, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारी और हासिल कर दिखाया अपना मुकाम। आइए मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कम समय में कॉन्टैक्ट लेंसेज और आई ग्लासेस के कारोबार में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सफलता किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती। जिस इंसान ने अपने काम को खुदा समझा, सफलता क्यों न उनके कदम चूमती। इन सकरी गलियों में रहने वाला संजीव यादव किसी पहचान का मोहताज नहीं है। संजीव आज दिल्ली के जाने माने स्पेक्स मैन्युफैक्चरर हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने अपनी सफलता के इस सफर की शुरुआत कैसे की। मैं कुछ टाइम 12वीं के अंदर था, तो जब मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसी मैच्योरिटी आ जाए, कुछ समाज के अंदर काम के जागरूक बन जाऊं, तो उन्होंने मुझे किसी काम के लिए भेजा। तो मेरा वहाँ मन नहीं लगा, तो मैं अपने घर वापस आ गया। घर वापस आया तो मम्मी ने पूछा कैसे वापस आया, तो फिर मम्मी ने डांट धमका के बोला नहीं जाओ, वापस जाओ। फिर मैं वापस चला गया। वापस गया तो फिर मेरे को धीरे धीरे इसमें काम में इंटरेस्ट आने लगा और मेरे को लाइन थोड़ी सी समझ आने लगी। समझ आने के साथ साथ अच्छी लगने लगी, क्योंकि ये आँख से रिलेटेड लाइन थी और लोगों को एक अच्छी चीज़ देने की मेरे मन में एक भावना पैदा हुई कि नहीं, लोगों को अच्छा चश्मा देना चाहिए, लोगों को अच्छा चश्मा बनाना चाहिए। संजीव के पास संसाधन की कमी तो थी ही, साथ ही पूंजी के अभाव और इस क्षेत्र में अनुभव की कमी ने भी इनकी समस्याएं और भी बढ़ा दी। इन तकलीफों के बावजूद संजीव ने हिम्मत नहीं हारी और अपने छोटे से घर से ही इस काम की शुरुआत की। 2-3 साल के बाद मैंने अपना जब काम पूरा अच्छी तरह से सीख गया, माइंड मेरा मेकअप हो गया, तो मैंने अपने पिताजी से बोला भाई मुझे एक दुकान लेके दे दो, मैं काम करना चाहता हूँ। तो पिताजी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो जो एक मार्केट के अंदर जाके मेरे को एक अच्छी दुकान दिला सकें। तो मैंने एक बहुत ही स्मॉल से काम को शुरू करा, जो कि अपने घर से ही काम को शुरू किया। लेकिन संजीव के लिए इस फील्ड में पैर जमाना इतना आसान नहीं था। हर कदम पर उन्हें नई नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता। मेरे को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा तो फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्यों इस लाइन के अंदर फाइनेंस बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए। तो धीरे धीरे मेरे को फिर पैसे की दिक्कत आने लगी। तो हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने हमारी हेल्प करी, कुछ हमारे रिश्तेदारों ने हेल्प करी और कुछ हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हेल्प करी। तो धीरे धीरे सब जो टाइम था वो कट गया। संजीव ने अपनी माँ से बचपन से ही कड़ी मेहनत का पाठ सीखा था और उन्होंने इस पाठ को हमेशा याद रखा। उन्होंने इस उद्योग की नींव रखने के लिए दिन रात एक कर दिए। उनके संघर्ष के इस दौर में उनके छोटे भाई मनीष ने भी उनका भरपूर साथ दिया और इस उद्योग को सफलता की नई ऊंचाइयां मिली। जब थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ने लग गया, ऑर्डर्स मेरे को बाहर से भी मिलने लग गए, तो मेरा छोटा भाई है मनीष यादव, तो वो भी फिर मैंने उसको अपने धीरे धीरे वो भी पढ़ाई के साथ साथ काम को करने लगा और उसकी भी काम में इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो जब काम में उसको इंटरेस्ट पैदा हुआ तो उसको भी फिर हमने इसी धीरे धीरे रिटेल आउटलेट को आगे डेवलप किया, होलसेल को भी डेवलप किया और फिर धीरे धीरे मनीष यादव ने काफ़ी रिटेल के अंदर आउटलेट को काफ़ी आगे बढ़ाया और लोगों को अच्छे सेटिस्फैक्ट्री
काम देने लगा, क्वालिटी देने लगे। संजीव की सफलता पर सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, उनके पड़ोसी भी फख्र करते हैं और उनके संघर्ष की कहानी में उनके मेहनत की तारीफ भी करते हैं। मैं सारे परिवार वालों को अच्छी जरिए से जानता हूँ और बहुत ही मेहनत और लगन और अपनी मेहनत और पढ़ाई और अपने करियर कर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया इन्होंने ये माहौल को बनाया है और ये हर आदमी की इज्जत करना जानते हैं और गायकों को बढ़िया प्यार से चश्मे बनाकर देते हैं। आज इनकी पावर ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इनके द्वारा बनाए गए ग्लासेस देश के लगभग हर कोने में सप्लाई होते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी इनके ग्लासेस निर्यात होते हैं। इसके अंदर कम से कम आदमी का बहुत लंबा प्रोसेस है और एक चश्मे को बनाने के अंदर कम से कम 10, 15, 20 आदमियों का हाथ लगता है। वो क्यों? एक चश्मा ग्राइंड होता है, उसका फिटिंग होता है और फिटिंग होने के बाद फिर हम इसको लेंसों को भी होलसेल में सप्लाई देते हैं और अदर स्टेट में भी माल जाता है और यहाँ रिटेल आउटलेट में भी लोगों को हम चश्मे बना के प्रदान करते हैं। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में संजीव ने अपने जैसे कई और नौजवानों को रोजगार देकर उन्हें जीने की राह दिखाई है। और मैंने यहाँ लेंसिंग काम जो शुरू किया है, इसे सीखने में मुझे 1.5 साल का समय लगा है और मेरे को यहाँ अच्छी तनख्वाह मिल रही है और मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो थोड़ा काम डिफ़िकल्ट है, इसमें माइंड की ज़रूरत पड़ती है। इतने बड़े उद्यमी होने के बावजूद संजीव ने जमीन से अपना जुड़ाव नहीं छोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी वो अपनी संजीदगी के साथ हर अभावग्रस्त की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इंसान के अंदर काम का जुनून है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी जगह से काम की शुरुआत करने वाले संजीव के पास आज वो सब कुछ है जो अमूमन एक इंसान का सपना होता है। आपके अंदर भी अगर काम का जुनून है तो आप भी सफलता का ये सफर तय कर सकते हैं। सुनीता सिंह, टीटी न्यूज़। क्या हम सो रहे थे जब वो रो रहे थे?